हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज है 3 नवंबर 2020 और 3 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अर्थात वैष्णवी सिंह। तो दोस्तों, हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब वैष्णवी सिंह ने अपने नाम किया है। और दोस्तों, वैष्णवी सिंह उत्तर प्रदेश के महू नामक स्थान की निवासी हैं। दोस्तों, इस इमेज में देखिए, ये हैं वैष्णवी सिंह और हाल ही में इन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात जियो। तो दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर जियो को बनाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें ड्रीम 11 की, तो दोस्तों आईपीएल जिसका आयोजन किया जा रहा है और आईपीएल 2020 में ड्रीम 11 को मुख्य टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अर्थात डॉक्टर नाजिम हुसैन। तो दोस्तों, हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त कार्यभार डॉक्टर नाजिम हुसैन को सौंपा गया है। अगला प्रश्न, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए अर्थात मेरी सहेली। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हाल ही में ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा मेरी सहेली नामक एक पहल को शुरू किया गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी अर्थात केरल। तो दोस्तों, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी अर्थात असम। तो दोस्तों, इस प्रकार असम लोक सेवाओं की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात फिलीपींस। तो दोस्तों, हाल ही में तूफान गोनी ने फिलीपींस देश को अत्यधिक प्रभावित
किया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो उसका राइट आंसर है डी अतः छपरा। तो दोस्तों छपरा जो कि बिहार में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अतः सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता है जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ डेयरी उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूद इल्माज का निधन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अतः तुर्की। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैसूद इल्माज जो कि तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIFFB 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अतः ओम पुरी। तो दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी को IIFFB 2020 में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अतः आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर हैं और इनके द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का हाल ही में विमोचन किया गया है। और दोस्तों बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक को CSIR और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा विमोचन किया गया है। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की पूर्व गवर्नर भी रही हैं और वर्तमान में इन्हें मध्य प्रदेश गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था, और यह प्रश्न हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस जिले के वनों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था पन्ना। तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के वनों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पन्ना हीरों के लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। और यह प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला नेत्र बैंक स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 3 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @Diamond Academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।